ठीक है, तो अमित जी एक बार आप बताइए क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या डाउट्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं। जी यस सर, सबसे पहले तो कैनवा प्रो कैसे एक्टिवेट हो? कैनवा प्रो, हाँ आपका एक कंसर्न भी था। एक बार आप एसईओ टूल अड्डा में आ जाइए। सर कैनवा, कैनवा हमने स्टार्ट कर दिया क्या? नहीं नहीं, ये किन्होंने टूल बाय किया था एसईओ टूल अड्डा। हाँ एसईओ टूल अड्डा जब हम बाय करते हैं, हाँ इसमें लॉगिन कर लीजिए, तो इसमें काफ़ी सारे टूल्स हमें मिलते फ्री हैं। ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अच्छा। मतलब इस पार्ट ऑफ द पैकेज है। हाँ, आप मेक श्योर कीजिए आप सही डालें, क्योंकि अदरवाइज ये 3-4 बार ट्राई करेंगे तो लॉक हो जाएगा अकाउंट, यदि गलत ट्राई करेंगे तो। सॉरी, पासवर्ड हाँ एक बार क्रॉस कैप्स चेक लॉक। कर लीजिए, 24 घंटे के लिए लॉक हो जाता है वरना ये। आप स्क्रीन चाहे हाँ शेयर मत स्टॉप कर कीजिए, दीजिए। पहले हाँ पासवर्ड डाल के स्टॉप, ओपन कर लीजिए, फिर हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर लेना। हाँ जी स्टॉप कर लो शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग कर लीजिए बिल्कुल। हाँ, ये ना हो कि फिर एक गलत हो कोई जाए। इशू नहीं, एक होना तो नहीं चाहिए जहाँ तक हाँ वो ये वर्क कैप्स कर, लॉक ऑन था, कैप्स लॉक ऑन था। अच्छा तभी तभी, ओके। हाँ जी कैनवा पे क्लिक कर लीजिए, नीचे आइए। एक मैंने आपको इसकी प्रो, हाँ विजिट हेयर, कैनवा के नीचे विजिट हेयर आ रहा है, यस। कोई भी टूल यूज करना है उसके नीचे विजिट हेयर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ दिया हुआ है कि बोथ एसईओ टूल अड्डा प्लगइन्स, एसईओ टूल अड्डा और एसईओ टूल अड्डा 2, ये दोनों एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करनी है। तो पहले फर्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। हाँ जी, तो क्रोम एक्सटेंशन है, ऐड टू क्रोम कर लेंगे। ये क्रोम नहीं ओपेरा है। हाँ तो आप क्रोम में ओपन करो इस टूल को, तो बेस्ट रहेगा। हाँ लॉगिन आप नहीं, उसी में करो। यहाँ से क्रोम यहाँ से में बंद कर लीजिएगा, वहाँ से बंद कर लीजिएगा पहले, उसके बाद यहाँ करिएगा, क्योंकि एक बार में 2 जगह सेशन चलेगा ना। हाँ एसईओ टूल अड्डा भी बंद कर दीजिए, इसको बंद कर लीजिए, है ना। रीज़न बिंग कि एक ही बार में 2 सेशन चलेंगे तो ये आपका अकाउंट ही कैंसिल कर देगा। और ये सिस्टम सेंट्रिक है, सिस्टम डेडिकेटेड अकाउंट होता है, तो ऐसा नहीं है जैसे आपने लैपटॉप पे कर लिया तो डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर लेंगे, तो वहाँ कई बार वर्क नहीं करता। हाँ लॉगिन कर लीजिए, साइन अप नहीं करना हमें। हाँ जी कर लीजिए। अच्छा विपुल जी, जैसे आपको प्रैक्टिस करनी थी ना, आप उस केस में क्या किया कीजिए, यूट्यूब चैनल पे चले जाइए तरुण खंडल में, उसके अंदर आप एसईओ रिलेटेड या जिस भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं उस पर सर्च कर लीजिए, हाँ, ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे वीडियो वहाँ मिल जाएगी, है ना, जैसे चाहे उस दिन वो गूगल एड। स्पेसिफिकली हम वो कर रहे थे ना, स्नाइपर एडिटर पे उसका रैंकिंग का स्कोर बढ़ा रहे थे, जी 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 जी, तो उससे रिलेटेड भी उसमें होगा ही, है ना? सारे वीडियोस हैं, सारे उसमें वीडियोस मिल जाते हैं, ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड। हाँ जी। अच्छा ये एसईओ टूल अड्डा आपने क्रोम एक्सटेंशन डाला हुआ है यहाँ, अब दूसरा वापस जाते हैं इसी प्रीवियस टैब पे। हाँ जी, एंड सेकेंड एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ इसको बैक टू क्रोम कर लेंगे, यस। ठीक है, अब प्रीवियस टैब पे आ जाइए वापस, है ना। पहले इन एक्सटेंशंस को इनेबल कर लेते हैं, पिन कर लेते हैं। हाँ हाँ, सबसे लास्ट में आ रही हैं हमारी, ऊपर 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 ऊपर, यस। हाँ यहाँ एसईओ टूल अड्डा लिखा है ना मीटा पिक्सल हेल्पर के नीचे, यस, इसके नीचे वाला भी यस। अब आप आ जाइए अपना एसईओ टूल अड्डा में, इसको रिफ्रेश कर लीजिए। हाँ जी, जैसे अब देखो क्लिक हेयर टू एक्सेस कैनवा आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ से भी जिस भी सर्वर पे आपको कैनवा यूज़ करना है उस पर क्लिक कर लीजिए, कोई भी एक पे क्लिक कर दीजिए, है ना। अभी आपका कैनवा प्रो वर्क करेगा। अब आपको कभी भी कैनवा यूज़ करना है तो इसी से यूज़ करके आइएगा, है ना, कभी भी वो फ्री वाले अकाउंट से लॉगिन मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ एक बार दोबारा इसको 10-15 मिनट में दोबारा ट्राई, एक बार क्रिएट अ डिज़ाइन करो, रिफ्रेश कर लो, वो एक बार एक्सटेंशन इंस्टॉल करिए, कई बार वो वर्क नहीं करती। हाँ अब क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करिए। हाँ कोई भी एक डिज़ाइन पिक कर लीजिए।
अब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ना, तो जितने भी प्रो एलिमेंट्स हैं, है ना, ये सारे जितने भी प्रो फीचर्स हैं सब में आपको मिल जाएंगे। डिज़ाइन में जाओ एंड डिज़ाइन से जो भी पिक करना चाहो, हाँ नीचे यदि आप, हाँ ये सारा आपका प्रो एक्टिवेटेड है, सारा आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, हैप्पी, यस सर, थैंक है यू। ना? यस। ऐसे एक बार वापस आओ। अब सपोज आपको सेमरश यूज़ करना है, आपने सेमरश यूज़ करके देखा था प्रो वर्जन? हाँ सैमरस तो इस पे वर्क कर रहा है बिना उसके ठीक है, डिलीट के। परफेक्ट। हाँ, कैनवा में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो कभी प्रॉब्लम आए रिफ्रेश कर लो तो ये वर्क कर जाता है। बाकी सेमरश फ्री वाला इसमें यूज़ मत करना। सेमरश, कैनवा कोई भी आपको फ्री लॉगिन नहीं करना ओपन। फ्री वाला अकाउंट वरना इससे कॉन्फ्लिक्ट करता है और ये वर्क करना बंद कर देता है। ऐसे ही कभी ऐसा नहीं करना कि इस लैपटॉप पे भी लॉगिन कर रखा है और दूसरे डेस्कटॉप पे भी एसईओ टूल अड्डा ओपन करने की कोशिश कर रहे हो। उससे क्या है, ये अपने रूल्स रेगुलेशंस को ब्रीच मान लेता है और आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। अच्छा, ये बताइए गॉट वो इट ना? पीपीटी वाला कौन सा टूल था हाँ सर? जी, ये स्लाइड शेयर, ये जो बिल्कुल सेकंड लास्ट है ना, स्लाइड शेयर, इसके स्क्राइब्ड के नेक्स्ट, इसके नीचे वाला, नीचे, हाँ इसके लेफ्ट साइड में देखो, इसके लेफ्ट में, यस दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट। स्लाइड शेयर पे क्लिक करो। हाँ, क्लिक हियर टू एक्सेस स्लाइड शेयर। अब सपोज आपको किसी भी टॉपिक पे स्लाइड्स देखने हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशंस देखने हैं, उसको आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। आपको मार्केटिंग का देखना है, आपको गूगल एड्स का देखना है, फेसबुक एड्स का देखना है, आई मीन किसी भी टॉपिक पे आप सर्च करो, उस पर कोई ना कोई पीपीटी आपको मिल जाएगा एंड उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो ऊपर आपको दिए हुए भी है आर्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, है ना, ये सारे पीपीटीज हैं। कोई भी एक पे क्लिक करो, है ना, इसमें डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, पीपीटीज भी आते हैं, तो इनको आप, हाँ इनको यूज़ कर सकते हो। डाउनलोड भी हो जाएंगे? हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर 3 डॉट्स पे क्लिक करो। हाँ, इसको आप शेयर कर सकते हो, इनको आप शेयर कर सकते हो। इसमें डाउनलोड का ऑप्शन भी होगा, इसमें देखोगे ना तो डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है सर। हाँ, इसमें देखना आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस, एक्सप्लोर करना पड़ेगा थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करता हूँ इसमें, तो सेमरश यूज़ करता हूँ मैं, SEMrush। हाँ, सेमरश इज़ वन ऑफ द गो टू टूल। दूसरा आप लिंक्डइन भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, लिंक्डइन बहुत अच्छा। एक बार वापस आओ प्रीवियस टैब में। सपोज आपको लिंक्डइन का सर्टिफिकेशन करना है, लिंक्डइन पे कोई एग्ज़ाम देना है आपको। हाँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे एंड सबसे नीचे की तरफ आप आओगे, है ना, थोड़ा सा और ऊपर, हाँ ये लिंक्डइन लर्निंग आ रहा है ना सेंटर में, हाँ विजिट हियर, हाँ क्लिक हियर टू एक्सेस लिंक्डइन। इसमें बहुत सारे प्रो कोर्सेज हैं, है ना, जो $1000 के, $500 के, लाइक दैट। तो उन कोर्सेज को भी आप कर सकते हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज हैं, उनको भी आप कर सकते हो। थैंक यू। यू वेलकम, है ना। अब इसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल से आपको गूगल एड्स के कोर्सेज देखने हैं, ऑल्दो हम टॉपिक कवर करेंगे, बस जस्ट एज एन एग्जांपल। हाँ, गूगल एड्स डाला आपने, एंटर करो। एंड अच्छी बात क्या है, इन कोर्सेज को करने के बाद आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। उसको यदि आप अपने पोर्टफोलियो में डाल दोगे या रिज्यूमे में डाल दोगे, तो क्लाइंट का आपकी तरफ ट्रस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, वो ट्रस्ट जो होता है 10-15 टाइम्स बढ़ जाता है। आपके टैब्स काफ़ी सारे खुले हैं, मे बी इस वजह से स्लो चल रही है। हाँ देखो, गूगल एड्स एसेंशियल ट्रेनिंग, कितनी देर की ट्रेनिंग है? 2 घंटे 24 मिनट की, है ना। 1 मंथ है डाला हुआ है किस, है ना। इसके नीचे वाला आप देखो 9 मिनट्स, नहीं 9 आवर्स 9 मिनट्स एंड 41 सेकेंड्स का है ये, है ना, और 18,000 लोगों ने किया हुआ है ना। तो ये बेसिकली जो 9 मिनट का कोर्स हुआ, दैट मीन्स ये जस्ट ओवरव्यू से रिलेटेड होगा कुछ, है ना। बट क्या है, ये कोर्सेज करे, अपने कंप्लीट करे एंड इनका सर्टिफिकेट भी ले लिया आपने, तो आप इनका सर्टिफिकेट भी ले, देखो काफ़ी सारे सर्टिफिकेट किए हुए भी है लोगों ने, कंप्लीटेड, है ना। 7,879 लर्नर्स हैं, 2 घंटे 2 मिनट का कोर्स है, एडवांस कोर्स है, माइकल टेलर ने डाला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के कोर्सेज, कोई भी एक पे क्लिक करो, एग्जांपल दिखाता हूँ, है ना। आपने क्लिक कर दिया, इसके अंदर
नंबर ऑफ स्लाइड्स होंगे, 20 स्लाइड्स, 15 स्लाइड्स, 10 स्लाइड, वीडियोस होंगे, वीडियोस वॉच कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो, पीडीएफ्स गो थ्रू कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है ये। और लास्ट में वो आपको, जब आप कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे। कुछ जगह सर्टिफिकेशन एग्जाम देने के बाद है, कुछ जगह सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीशन पर ही मिल जाता है, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग चीज, वो सर्टिफिकेशन आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी शेयर कर सकते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट पे भी अपडेट कर सकते हो, क्लाइंट्स के सामने भी प्रेजेंट कर सकते हो। आपका नेट स्लो चल रहा है या फिर? सर आज हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? आज हम अपने पुराने टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे, जो हमने टॉपिक शुरू किया था ऑन पेज एसईओ वाला, उसी को कैरी ऑन करेंगे। कीवर्ड हमारा हो गया था कीवर्ड एनालिसिस, देन हमने ऑन पेज एसईओ शुरू किया था, ऑन पेज एसईओ को ही फर्दर कैरी ऑन करेंगे। बट बिल्कुल एक बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। इन नियर फ्यूचर आप भी इस टूल को यूज कर रहे होगे, है ना, कौन सा बिकॉज आई एम यूजिंग इट फॉर लास्ट 8-10 ईयर्स नाउ। विच वन एंड हाँ, ये 599 रुपीज़ पर मंथ का है, करीब करीब 20 रुपीज़ पर डे का खर्चा आता है इस पर। बट क्या है, इसमें सेमरश, कैनवा, ऐसे कम से कम 40 टूल्स आपको, प्रो टूल्स मिल जाते हैं, ठीक किसकी है। बात कर रहे हैं आप? एसईओ टूल अड्डा, अच्छा, इसी की। हाँ, एसईओ टूल अड्डा के जितने भी ये आपके टूल्स हैं, जितने इसके अंदर 40 टूल्स दिए हैं, इनकी वैसे कॉस्ट देखो तो ऑलमोस्ट 2-3 लाख रुपए मंथली कोर्सेज कॉस्ट है इनकी, अच्छा, 2-3 लाख रुपए महीना। हाँ, ठीक है ना। आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि सैमरश का जो प्रो वर्जन है वही मेरे ख्याल से $250 का है। अच्छा, और ये एसईओ टूल अड्डा ले लेंगे तो वो जो उसके बीच में जैसे 199 149 पर मंथ लिखा है वो सेपरेट होगा या? वो नहीं है, वो सारा इंक्लूडेड है। उसके अच्छा, अंदर ये है कि जैसे सैमरश आपने ले लिया 249 का ही है, मेरे ख्याल से 250 या 300 रुपए का पर मंथ का है, तो सिर्फ सैमरश मिल जाएगा आपको। पर यदि आप 600 रुपए स्पेंड करते हैं तो सारे के सारे टूल मिल जाएंगे। कैनवा भी प्रो मिल जाएगा, कीवर्ड रिवीलर, है ना, तो उसमें जिससे पूरे लिंक्डइन 40 के लर्निंग। 40 टूल यूज कर सकते हैं, मतलब अगर एसईओ टूल अड्डा ही ले लें पूरा। जी 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 जी, बिल्कुल। पूरा का पूरा इसको लेकर के आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन ये करते हैं तो इनका नाम का इनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ओके। यस, तो ये एक बेनिफिट है ना। ऐसे ही आप वापस एसईओ टूल अड्डा के अंदर आओ, है ना। अब से हाँ, वापस डैशबोर्ड में आते हैं। मैंने आपको फ्री वेबसाइट्स बता रखी है, जैसे आपको इमेजेस एंड वीडियोस डाउनलोड करने हैं, जैसे pixels.com है, राइट। अब आपका प्लान है कि मुझे pixels.com में देख लिया, गूगल में भी देख लिया, पिंटरेस्ट पे भी देख लिया, पर इमेजेस उतनी अच्छी नहीं मिल रही हैं, ठीक है। चलो, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे यदि आप और फर्दर नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करो। हाँ हाँ, इसमें स्टोरी ब्लॉक्स आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करिए प्लीज। हाँ, एक बार। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, नीचे ही आ जाओ, सबसे नीचे ही आ जाओ। हाँ, इसमें देखो स्टोरी ब्लॉक्स आपको दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर आओ, एक स्क्रीन ऊपर। हाँ, ये देखो स्टोरी ब्लॉक्स आ रहा है, इसके नेक्स्ट एन्वेटो एलिमेंट्स आ रहा है। ये दोनों के दोनों, हाँ, एन्वेटो एलिमेंट्स एंड स्टोरी ब्लॉक्स। यहाँ से आप क्या नाम है, लाइक कॉपीराइट फ्री इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हो। गेटिंग, है ना। आपको इमेजेस चाहिए बहुत हाई क्वालिटी, एक बार इस पे क्लिक करो, स्टोरी ब्लॉक्स पे। हाँ, अब आपको इमेजेस यदि और भी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की चाहिए, पिक्सल्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, पर उससे भी प्रीमियम इमेजेस या वीडियोस चाहिए या ऑडियोज चाहिए, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसको हाँ, एक बार उसके ऊपर आ जाओ वापस, स्टोरी ब्लॉक्स ये पे। एक्स आउट कर दो उसको। हाँ जी, इसको एक्स ये आउट कर दो। इसको आप बाद में एक्सप्लोर कीजिएगा, है ना। अब ये देखो हाँ, ये देखो कितने अच्छे जो भी टॉपिक पे इमेजेस चाहिए आप बिल्कुल टॉप पर डालेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे इमेजेस रहेंगे। अभी मोर देन 1 मिलियन रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना। एंड से आप यहाँ डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर दो सर्च में। अभी आपने वीडियो पे शॉर्ट किया हुआ है, बट यदि आप इमेजेस कर देंगे, फोटोज कर देंगे तो वो आ जाएगा। ओके, एआई मार्केटिंग, ठीक है।
चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं प्रो से यस, इसमें। चैट जीपीटी का प्रो वर्जन आपको मिल जाएगा, प्रो वर्जन यूज कर सकते हो, है ना। $10 पर मंथ का आपको यहाँ देखो आप कितनी अच्छी इमेजेस आ रहे हैं ना, हाई क्वालिटी इमेजेस है। इनको आप वीडियो एडिटिंग के टाइम आप यूज़ करो, इंस्टा पे यूज़ करो, यूट्यूब पे यूज़ करो, है ना, एड्स बना रहे हो उसमें यूज़ करो, है ना। रॉयल्टी फ्री है ना सर, ये सब रॉयल्टी कोई फ्री है सर, कॉपीराइट नहीं है ना? कोई कॉपीराइट नहीं है, ये एफओसी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज़ कर सकते हो इनको, रॉयल्टी फ्री डन। इमेजेस है ना। ऐसे आप वीडियोस भी यहाँ से ले सकते हैं, फोटोज जैसे लिया जी ऐसे वीडियोस भी ले सकते हैं। वीडियो जी जी। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है मित जी, एक एक टूल के अंदर क्लिक करना है। जैसे मेजेस्टिक जो है वो बहुत ही अच्छा बैकलिंक्स चेक करने का टूल है ना। मोज जो है ये पहले जो 10 टूल आ रहे हैं, है ना, पहली लाइन में और दूसरी लाइन के अंदर सारे के सारे, स्टोरी बेस को छोड़ दो, बाकी सारे सारे स्टोरी बेस भी छोड़ दो और राइटर जेन भी छोड़ दो, है ना, बाकी सारे कीवर्ड रिसर्च एंड वेबसाइट एनालिसिस टूल्स हैं ये सारे के सारे। ऊपर के एचरेफ तो हमने लिया नहीं है, पर बीच के जो सैमरश, मेजेस्टिक, मोज एंड उबर सजेस्ट, इन चारों से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में सैम स्कूप, के डब्ल्यू फाइंडर, कीवर्ड रिवीलर, कीवर्ड टूल, कीवर्ड्स एवरीवेयर, ये सारे कीवर्ड्स रिसर्च टूल है। ऑल्दो मेरा फेवरेट सैमरश है, बट इनके अंदर कुछ कुछ एडिशनल डेटा आपको मिलता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारे टूल्स अगले 5 साल में आप यूज करोगे ही, है ना। करोगे ही कैसे कि क्लाइंट कई बार आपको इस तरह के मिल जाते हैं कि कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे टूल को यूज़ कर रहे होते हो, कहीं कॉम्पिटिटर ऐसा मिल जाता है जिसका, या कोई क्लाइंट ऐसा मिल जाता है जो कहता है नहीं मुझे उबर सजेस्ट से ही डेटा देखना है ना, उसको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है। नेक्स्ट रो में आओगे आप, स्क्रॉल डाउन करोगे थोड़ा सा, है ना, ये स्पाईफू जो है ये गूगल एड्स को स्पाई करने का टूल है। ठीक है, ऐसे सैमरश का जो आपने प्रो वर्जन यूज किया है उससे आप गूगल एड्स के एड्स स्पाई कर सकते हो। ठीक है, आई एम गेटिंग क्यूरियस टू एक्सप्लेन यू दिस टूल। एक बार ना सैमरश में आओ, मैं आपको इसका एक बहुत अमेजिंग फीचर दिखाता हूँ। नहीं वहाँ वाला नहीं, यही वाले, इसी के अंदर इसी के अंदर इसी के अंदर यहीं से यूज करना है हमें। एक बार ना सैमरश में आओ, ये देखो उबर स्पाइंग। सजेस्ट, उबर सजेस्ट सर वो नील पटेल का है क्या नाम हाँ उसका? जी हाँ जी, उबर सजेस्ट नील पटेल का है। उन्होंने 6 महीने तक इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था, 4 साल पहले इसमें लॉन्च किया था, बाद में पेड वर्जन बना दिया था इसको। जितने भी टूल्स आते हैं स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जब उनकी सफिशिएंट मार्केटिंग हो जाती है उसको प्रो कर दिया जाता है। अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में ना स्क्रॉल डाउन करो, है ना, सबसे ऊपर तो एसईओ का आ गया, इसमें एडवर्टाइजिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। हाँ, इसमें एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड पे क्लिक करो। हाँ, इसको अब ऑन करना जैसे आता है। हाँ, एक काम करो, एक बार लेफ्ट हैंड साइड ना डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक कर दो, या थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा सा। हाँ, ये गो टू एड्स लॉन्च असिस्टेंट पे क्लिक करो। हाँ, इसके प्रीवियस टैब में आ जाओ वापस। हाँ, एक काम करो, हाँ एक बार सैमरश पे दोबारा क्लिक कर दो प्लीज। हाँ जी, एक बार वापस एडवर्टाइजिंग में आते हैं लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ, और डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक कर दो इस बार। हाँ, लोड हो चुका है, वो पहली बार क्लिक करना होता है तो लोड हो जाता है। हाँ, अब वेबसाइट फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट का देखना चाहते हो कि वो पेड मार्केटिंग में क्या कीवर्ड्स पे ऐड चला रहा है, एग्जांपल के लिए हाउसिंग.com डाल दो, हाउसिंग.com। ठीक है, ऐसे आप किसी भी वेबसाइट का ये देख सकते हो कि कितने ऐड चल रहे हैं गूगल पे, क्या बजट चल रहा है, सारा चीज़ें देख सकते हो, है ना। हाँ, इसको तो एक बार 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो हाउसिंग.com, जैसे आपने डाला आपका थर्ड नंबर पे टॉप पे 85 लिखा है, दैट इज अथॉरिटी स्कोर। कि वेबसाइट जब शुरू करते हो, जब फ्रेश वेबसाइट करी तो 0 स्कोर होता है, धीरे धीरे करके आप 100 तक इसको ले जा सकते हो। इसका 27.4 मिलियन का ट्रैफिक है ना। इसके बाद देखो पेड सर्च ट्रैफिक 294.4 के है ना। इस पर क्लिक करते हैं एक बार, पेड सर्च ट्रैफिक पे हमें गूगल एड्स देखने हैं कि ये किन कीवर्ड्स पे चला रहे हैं, कितना बजट स्पेंड कर रहे हैं, वो सारा डेटा आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल
है ना, यूएस के अंदर तो ये $2 खर्च कर रहे हैं, पर इनका मेजर बिजनेस है इंडिया में, तो हम बिल्कुल टॉप पे आते हैं और कंट्री यूएस की जगह इंडिया कर लेते हैं। हाँ सर भाजपा का देखिए, भाजपा ऑपरेशन। अरे बिल्कुल भाजपा तो भाई सब सबसे ज्यादा पैसे शायद वही खर्च कर रही है ना। अच्छा, अब ये देखो 27.8 यूएसडी, हाँ देखो करीब करीब 25 लाख रुपए, 24 लाख रुपए खर्च हो रहा है इनका एवरी मंथ, है ना, गूगल एड्स के ऊपर। ट्रैफिक कितना ला रहे हैं, ऑलमोस्ट 2,94,000 लोगों को ला रहे हैं, 700 कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं एवरी मंथ, है ना। एक काम करते हैं, इसको ऑल टाइम पे क्लिक कर देते हैं, जो नीचे चार्ट आ रहा है ना इसको ऑल टाइम कर देते हैं, है ना। अब आपको यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि पहले पेड मार्केटिंग ये कितनी करते थे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, कितनी कर रहे हैं। स्पेशली पिछले लास्ट 1 ईयर में तो देखो पेड मार्केटिंग में कितना ज्यादा चलेगा ये, है ना, इतना ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने एस्टिमेटेड ट्रैफिक देखा है, एक बार ट्रैफिक कॉस्ट पे क्लिक कर दो, इसके नीचे देखो ट्रैफिक कॉस्ट आ रहा है नीचे, हाँ यस, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा ट्रैफिक का कॉस्ट कितना आ रहा है ना। इन्होंने ये चीज़ ट्राई किया था 21 दिसंबर को, है ना, करीब करीब 43 लाख रुपीस खर्च करे थे 21 दिसंबर को, आई डोंट नो क्या हुआ था, बट अभी 21 दिसंबर को इन्होंने लास्ट ईयर करीब करीब 43 लाख रुपीस एक दिन में खर्च करे। ऐसे यदि बिल्कुल एंडिंग की तरफ आओगे जहाँ 23 कोविड का दिसंबर टाइम था, तब तो कोविड खत्म हो रहा था दिसंबर हाँ 21 में, यस, तो उस दिन शायद सेकंड कोई वेव। स्पेशल डे होगा, कुछ कुछ गवर्नमेंट ने रेजिडेंशियल रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट करी होगी, कोई पॉलिसी चेंज किया होगा, दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग भी करी है। यदि मार्केटिंग में बिल्कुल इन्होंने किया ये सब। यस, है ना, और बिल्कुल एंडिंग की तरफ आओगे 23 दिसंबर के बाद, तो यहाँ और भी क्लैरिटी आ रही है, देखो अब 38 लाख रुपए, है ना, एवरी डे स्पेंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 24 अक्टूबर को स्पेंड किया है ना, ऑलमोस्ट रेगुलर एड्स चला रहे हैं। तो यहाँ से हमें पूरा पता लग जाता है कि कैसा कैसा कितना कितना स्पेंडिंग। यदि नीचे की तरफ जाओगे, स्क्रॉल डाउन तो करोगे, ये क्या मतलब एक दिन में इतने 38 लाख खर्च दिए और बाकी दिन जैसे कुछ है ही नहीं, नीचे आ गया एकदम। हाँ, ये पर कैसे? यदि आप ये देख रहे हो 23 दिसंबर के बाद इनकी स्पेंडिंग थोड़ा सा एकदम पिकअप लिया है। 21 दिसंबर तो स्पेंडिंग किया, मे बी कोई टेस्टिंग कैंपेन चलाया होगा जहां इन्होंने बड़ा बजट स्पेंड किया, देन इन्होंने चेक किया इनको रिजल्ट्स वगैरह है, उसको एनालाइज किया, 2 दिन बाद इन्होंने फिर कैंपेन्स लॉन्च कर दी, है ना। यहाँ से देखो अब ये बढ़ी रहा है, जुलाई में भी और अच्छी स्पेंडिंग करी है, अक्टूबर में भी अच्छी स्पेंडिंग की है ना, फिर नवंबर में थोड़ा सा डाउन गया है ना, पर दिसंबर में वापस शायद ट्रेंड अप ही जाएगा, वो तो दिसंबर एंडिंग तक पता लगेगा कैसा रहा। बट ये साल पूरा इन्होंने स्पेंडिंग किया, दिसंबर 2023 में उतना नहीं किया था, है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अच्छा ये 21 दिसंबर नहीं है, सॉरी, दिसंबर 2021 की बात कर रहे हैं, ये हाँ, दिसंबर मैं वही बोल। 2021 में स्पेंडिंग है, कोविड के बाद की रिकवरी के बाद, कोविड के बाद ये कॉशियस हो गए वापस, कम स्पेंडिंग करी, पर 23 के बाद दोबारा स्पेंडिंग बढ़ा दी है, ठीक है। हाँ, यदि अब आप नीचे की तरफ आ रही हो, है ना, तो किन कीवर्ड्स पर ये ऐड चला रहे हैं, गूगल एड्स किन कीवर्ड्स पे चला रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। तो देखो पहला कीवर्ड जो इन्होंने ऐड बनाया, होम लोन कैलकुलेटर पे ऐड चला रहे हैं, और इनका ऐड नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ठीक है। और इन्होंने लैंडिंग पेज क्या बनाया हुआ है वो आपको देखना है, हाँ ये एरो पे क्लिक करेंगे तो इनका लैंडिंग पेज खुल जाएगा, ठीक है। होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर, सबसे ज़्यादा लोग यही सर्च करते हैं, घर खरीदने का प्लान बनाएंगे उस टाइम वो सर्च करते हैं कि भाई होम लोन का कैलकुलेटर यदि ईएमआई देना है तो कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो हाउसिंग.com ने बाकायदा उस चीज़ के ऊपर एक ऐड ही बना करके चला दिया, गेटिंग। और यदि स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिंपल सा लैंडिंग पेज है, सिंपल कैलकुलेटर लग रहा है ना, कैलकुलेटर बनाया हुआ भी है ना, और अलग अलग ईयर में कितना अमोर्टाइजेशन का टेबल है वो पूरा बना दिया इन्होंने, ठीक है। ऐसे ही बाकी भी आप लैंडिंग पेजेस अपने इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स का देख सकते हैं। हमें जी आपको याद होगा, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था कि आप अपनी खुद की मार्केटिंग के लिए ऐड चला सकते हो, गूगल ऐड चला सकते हो, ध्यान है ना। वही चलाना है, वही हाँ चलाना वही है। चलाना है, तो उसके लिए यस, उसके लिए आपको करना क्या है, कंपटीशन एनालिसिस कीजिए, देखिए सौरभ जैन कितना स्पेंड कर रहा है, देखिए सौरभ भारद्वाज कितना स्पेंड कर रहा है, राहुल भटनागर कितना स्पेंड कर रहा है, सिद्धार्थ राजसेकर कितना स्पेंड कर रहा है,
ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि ये लोग कितना कितना स्पेंड कर रहे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज चला रहे हैं। उस हिसाब से आप अपना बजट प्लान कर सकते हो, उस हिसाब से उनके उनके एड्स आप स्पाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बार स्क्रॉल अप करते हैं, है ना। इसमें देखो ऐड कॉपीज का ऑप्शन आ रहा है सबसे टॉप पर, है ना, फोर्थ टैब है ऐड कॉपीज। ऊपर आ जाते हैं बिल्कुल, और ऊपर आ जाओ प्लीज। हाँ नहीं, राइट साइड में ही, राइट साइड में ही, यस। पहला है पोजीशंस, दूसरा है हाँ ऐड कॉपीज। यदि आपको ये देखना है कि एग्जैक्ट ऐड कॉपी क्या चलाई है, तो ये सारी के सारे एड्स हैं इनके जो चल रहे हैं, 634 एड्स, सारे के सारे यही हैं। ठीक है, आप एग्जैक्ट कीवर्ड देख सकते हो, एग्जैक्ट लैंडिंग पेज देख सकते हो, है ना, समझ रहे हो। हर एक कॉम्पिटिटर का देख सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली ये सब चीजें आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलती। सैमरश का जो फ्री वर्जन है उसमें ये सब नहीं मिलता आपको, ठीक है, पर ये पेड वर्जन में आता है, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि कितना वैल्यूएबल टूल है। 20 रुपए पर डे आपको डेली का 20,000 तक 25,000 तक भी डेली बना सकते हो। थैंक यू सर। है ना अमेजिंग। मैं अब सोच नहीं पा रहा हूँ क्या क्या करूँ, मैं समझ हाँ नहीं आ नहीं, रहा। अपने आप को स्ट्रेस में मत डालना, है ना। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बनाना, पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद क्या करना है, जी। धीरे धीरे ओवरऑल ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब ठीक है, अगला चलो अब वापस क्वेश्चन। आते हैं अपने टॉपिक पे। यस जो सर, हमारा ये टॉपिक था, कीवर्ड टूल था यस, ये। हमने अब कीवर्ड रिसर्च शुरू कर दिया था, ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया था। यस, लॉग इन कर मैंने लेते हैं अपनी वेबसाइट पे। लॉगिन तो कर अच्छा, कंप्लीट है। अच्छा विपुल जी एंड अमित जी, आप दोनों जी के लिए ये होमवर्क रहेगा, है ना। ये आज का सेशन का जब हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद होमवर्क ये रहेगा कि कम से कम एक आर्टिकल, है ना, आपको लिखना है, उसको आप प्लेगरिज्म चेक करना है और उसका ऑन पेज एसईओ करेंगे हम। ठीक है, लिख लिया है सर, आपका होमवर्क मैं पहले से कर चुका हूँ, ये अरे देखिए। वाह क्या बात है, दिल खुश कर दिया हाउ आपने तो। हाउ टू हाँ, रजिस्टर, ये एक मैंने लिखा है सर। ग्रेट आप ग्रेट ग्रेट। हाँ विपुल जी, इसको आपके लिए भी यही वर्क रहेगा, आपको भी इसी तरह शुरू। से ये लिखना है एक ब्लॉग, पर इसके अंदर ना जो स्कोर है वो है 58, है ना। वहां हम क्लिक करते हैं रैंक मैथ पे, हाउ टू ये जो रजिस्टर है ऑन ना, जेम पोर्टल। एडिट स्नाइपेट, यस, ये एक्सटेंशन है क्या ये? एडिट स्निपेट जो है ये एक्सटेंशन नहीं, इसको बेसिकली एक रैंक मैथ प्लगइन है ना। वर्डप्रेस की जब हम वेबसाइट यूज करते हैं तो उसमें प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, तो ये शायद जो ये है मैंने हमारा किया एक नहीं है, प्लगइन मेरे को है। दिखा नहीं था। हाँ, यही रैंक मैं मैथ ढूंढ रहा आप, था। हाँ ये 58/100 यहाँ टॉप पे लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो एडिट स्निपेट आ सर जाएगा। एक कॉल है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, हेलो हेलो, कैसे हैं मैं आप। शेयर करता हूँ। हाँ जी हाँ जी, प्लीज प्लीज गो अहेड विपुल जी, शेयर सर कीजिए। ठीक हूँ। हाँ, कहाँ रह गए थे आज, हाफ एन आवर लेट हो आज। यस सर। क्या हो गया था, नींद आ गई थी या व्हाट वाज यस द सर। रीजन। फ्रैंकली शेयर कर सकते हो, कोई कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम सब अपने ही हैं। हाँ हम सब अपने हैं, बिल्कुल सही कहा विपुल जी ने। हाँ, लोग भाई डरते हैं अभी। हाँ आलोक, क्या यस सर। रीजन था, क्या हो गया था, लेट कैसे हो गया आज। सर कुछ नहीं, नींद आ रही थी। नींद आ रही थी, चलो कोई नहीं, सर्दियों के कल, दिन है सर, नींद तो आएगी। हाँ कल से अलार्म लगाना है, सर्दियों में तो सच में नींद आती है, कोई डाउट नहीं है, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता आजकल तो। हाँ? देखिए सर, ये जैसे है, अब मैंने फॉर एग्जांपल इसको मैं, अच्छा ये ओपन किया एक सेपरेटली। हाँ जी, ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा इसका तो ऑलरेडी 90 है, इसको तो छोड़ देता हूँ। एक कोई ऐसा लेते हैं जिसका थोड़ा सा कम हो, इसके ये इसके 54 ऊपर वाला ही ले फाइंड द लेते बेस्ट डॉक्टर नियर यू। हैं। हाँ जी, हाँ ये हाँ, वाला 54 है इसका। 54 वाला ले लेते हैं। यस। अब जैसे ये 54 वाला है, हम्म, और इसमें मैं देख रहा था कि कहाँ से आना है, कहाँ से, अच्छा यहाँ पे जैसे 50, यस, अच्छा यहाँ पे क्लिक, अरे ये तो पहले है ना एडिट स्निपेट, मैं हाँ, इसी को क्लिक नहीं किया फिर मैंने, अच्छा, मैं यही देखा। अब ये छोटी सी चीज थी, लेकिन मैं ढूंढता रह गया कि एडिट स्निपेट कहाँ से आना है, और ये सब ये जो ग्रीन रेड उस दिन आपने ये सब दिखाए थे, हाँ जी हाँ तो जी। इसको कैसे ग्रीन करना है।
अब जैसे फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगनिंग। यस यस यस। तो अच्छा। हाँ, क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो उसका बता देगा कि भाई क्या है, वो क्वेश्चन में लिंक डाली हुई है, बट उसके पहले जो लिखा है वो हमें रीड करना है, उसको हमें फिक्स करना है ना। पर ये क्योंकि जागृति आई थिंक इस पे वर्क कर रही है, वो भी स्टूडेंट है हमारी, तो इसके ऊपर तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हम अपने हाँ, एक अलग से ब्लॉग लिखेंगे, उसमें ठीक चेंजेस करेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, मैं एक अलग से ब्लॉग लिखूंगा। मैंने उस दूसरी साइट पे बनाया था, इस पे भी बना लूंगा, जी जी जी। क्योंकि मैंने दूसरी साइट पे बनाया था वो। तो ठीक है। और ठीक है, उस पे बना के फिर सर एक क्वेश्चन आंसर्स का फिर यही मतलब इसमें ही टाइम रहेगा, या जैसे कुछ डाउट्स हो तो आपका कोई स्पेसिफिक अलग से नहीं टाइम नहीं, होता हम है? हमारा बस देखो 3-4 स्टूडेंट्स ही हैं इस सेशन में, हाँ, तो इसी में कर हम लिया करेंगे। आपस में डिस्कस कर सकते हैं। और इफ यू गाइस वांट कि भाई एक सेपरेट सेशन वीक में, नहीं पर उसमें मतलब क्या होता है डिले हो जाता है, तो हम सेपरेट इसी ना के लो, अंदर। हाँ लेकिन ऐसा कर सकते हैं सर कि जैसे फर्स्ट 1 आवर आप अपना जो भी आपका टॉपिक रहता है वो कर लिया करें, और लास्ट हाफ एन आवर में हम डाउट्स ले लें। कुछ ऐसा भी ऐसा कर करें या सकते हैं। कैसे करें कि डाउट्स मतलब एट द एंड आ जाए, और स्टार्टिंग में आप जैसे अपना फिनिश करके हम हाँ जी। उसके बाद डाउट्स अमित जी, आपके लेंगे। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे करना चाहोगे? हेलो। चलो, आई थिंक अमित जी सुनते बिजी हैं। हैं। यस सर, पहले आप पढ़ा लें फिर डाउट क्लियर कर लें, नो इशू सर, सही कह चलो, रहे हैं। इस तरह से करते हैं, कल से हम इसको टॉपिक को ऐसे ही रखेंगे, लास्ट में हाफ एन आवर हम सेशन में डाउट्स ले लेंगे सारे। हाँ, उसमें ठीक है। हाफ एन आवर बहुत अच्छा भी रहेगा। उसमें मतलब अगर इसको किसी को स्पेसिफिकली डाउट्स क्लियर करने हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जी और जी जी। अपना फर्स्ट 1 आवर में हम फिनिश कर सकते हैं। तो बाकी बिल्कुल हाफ एन आवर हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और डाउट्स नहीं हो तो प्रैक्टिस कर लिया करेंगे आपके बिल्कुल साथ बैठ के, थोड़ा आइडिया, बिल्कुल बिल्कुल है ना, साथ बिल्कुल। साथ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है। आलोक, आप स्क्रीन शेयर करो प्लीज। सर मेरा बार बार लैपटॉप बंद हो जा रहा है, बीच लैपटॉप बीच में बंद हो जा रहा ऑटोमेटिक है? बंद हो जा रहा है। अच्छा, एक बार क्लीनिंग वगैरह देखो लैपटॉप की प्रॉपर है या नहीं, बहुत सारा डेटा तो कलेक्ट नहीं, स्पेस बचा है या नहीं, ये चीज़ चेक करो, है ना। नहीं नहीं सर, बैटरी का वो इशू तो नहीं है? दुकान में पिछले बार दिखवाए थे, तो दुकान वाला मतलब वो बोला था कि एक प्लास्टिक पेस्टिंग करके कुछ होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से सब बंद हो जाता है, तो वो हाँ न्यू लगवाना है इसीलिए। हाँ, तो फिर आपको एक बार उससे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और वो यस सर। सॉल्यूशन करवा लो, है ना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की क्लास के अंदर तो लैपटॉप के बिना हो नहीं पाएगी, है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, है ना, तो एक बार ये प्रायोरिटी पे करा लो। ठीक है ना, इसको आप करवा लेना याद से। ठीक है। अच्छा, अमित जी, आपकी स्क्रीन विजिबल तो हो रही है, पर ये छोटा बहुत क्यों आ रहा है? छोटा कैसे आ रहा है, वही मैं देख रहा था, बाकी हमारे इक्वल आ रहे हैं। हाँ जी आलोक। आलोक, कुछ किया इसमें कीवर्ड रिसर्च? यस सर, बस ये ओपन तो किए थे हम दूसरे वाले में। जी। ठीक है, तो ये ओपन करके ना एक बार करके देखना, ऑन पेज एसईओ करना, और प्रीति से यस बात सर। भी करना इसके लिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक है। हाँ, वो हेल्प करती हैं या नहीं कर रही हैं अभी? नहीं सर, वो बिजी रहती है। हाँ, तो थोड़ा बहुत उनका यदि शाम के टाइम जैसे मिल जाता है टाइम, तो थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करो। ठीक है। हाँ, क्योंकि सिर्फ थ्योरी सुन करके मज़ा नहीं आएगा इस क्लास में, इसमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक अटकोगे नहीं, अटकोगे नहीं, तो तो फिर हेल्प तब तब तक प्रैक्टिस नहीं हो। जैसे विपुल जी ने देखो किया, तो उनको रैंक मैथ का बटन ही नहीं मिला, प्लग इन ही नहीं मिला, है ना। हाँ सीरियसली, है ना। तो ये छोटी सी चीज थी, उसकी वजह से इनिशिएट ही नहीं कर पाया मैं। देखो कितना छोटा सा, छोटी चीज है ना, और ये सबको आती है प्रॉब्लम। इसमें विपुल जी ऐसा है, मैं नहीं बोल सकता कि उन्हीं को प्रॉब्लम आ गई, है ना। हजारों स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया, सबको यही प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। तो कोई भी नहीं, पर इसके अंदर बस ये है, इफ यू गाइस प्रैक्टिस, यदि एक बार प्रैक्टिस कर ली तो फिर वो चीज़ आपकी हो गई। यदि प्रैक्टिस नहीं करी तो लगता तो बहुत ईजी है, पर भूल जाते हो। ठीक है। चलो, अब ये वाला जो हमारा आर्टिकल, इसका फर्दर स्कोर इंक्रीज करते हैं। अभी टॉप पर हमने जो पहले 3 पॉइंट्स हैं, इनको बेसिक एसईओ के क्या क्या है, एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड परमालिंक, ये तीनों फिक्स कर लिए। अच्छा विपुल जी, आप ये बताओ, ये पहले जो 3 ग्रीन टिक हुए हैं, ये कहाँ से हुए हैं? ये कौन सी चीज फिक्स करी है जिससे ये तीनों ग्रीन हो गए?
अब ये SEO टाइटल यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द SEO टाइटल। जो ये हाउ टू रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल है ना, इस पे उस दिन हम काम कर रहे थे। क्या किया था एग्जैक्टली क्योंकि वो लेंथ थी 4 टाइप की थी लेंथ, शायद इसकी लेंथ हमने फर्स्ट में उसकी बड़ी रखी थी। अच्छा एक कुछ नहीं वो था और मेरे को नहीं एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, बट क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है ना तो सर वो अ, मतलब एक 50 to 60 कैरेक्टर होना चाहिए उसका SEO टाइटल। जी, ये एब्सोल्युटली आपको याद है, दैट्स हाँ, ग्रेट। और हाँ, बाकी इसका शायद करंट मंथ या करंट ईयर वो ऐड किया था, वो बिल्कुल। पता नहीं इसमें ही आता है शायद। हाँ, इसको हम एडिट स्निपेट बॉक्स से करते हैं। यदि हम स्क्रॉल अप करेंगे, एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे, यस, और यहाँ हमारा 50 to 60 के अंदर कैरेक्टर टाइटल आ गया, परमालिंक आ गया, है ना। एंड परमालिंक को भी हम 75 के नीचे ले आएंगे, है ना, और इसमें हमारा कीवर्ड जरूर होना चाहिए। तो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है ये वाला पार्ट हटा देते हैं, गाइड हटा के देखते हैं एक बार, है ना। ये हमारा शॉर्ट हो गया, हाउ टू रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल। ए को हटा देते हैं, है ना, जेम पोर्टल, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तीनों के अंदर हमारा जो मेन कीवर्ड है वो आना, फोकस कीवर्ड जो है वो आना मस्ट है। कीवर्ड नहीं आया तो प्रॉब्लम है, कीवर्ड आना मस्ट है। अच्छा, इसी तरह जो थर्ड वाला है हाउ टू रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल, है ना, क्लियर, बिल्कुल स्टार्टिंग में कीवर्ड आ गया। और कीवर्ड यदि बिल्कुल स्टार्टिंग में है ना तो उससे अच्छी तो बात ही नहीं है। अच्छा, इन तीनों को कहते क्या क्या है आलोक? ये जो टाइटल लिखा है यहाँ, इसको कहते क्या है? इसका कोई और नाम भी है, वो क्या नाम है? सर कौन सा टाइटल? यहाँ लिखा है ना हाउ टू रजिस्टर, यस, ये देखो हाईलाइट भी कर यस दिया। सर। सर नहीं पता ये तो। इसके तीन तीन नाम है, मैंने बताए थे। हाँ विपुल जी, आप बताओ इसके क्या नाम है? सर किसका पूछे सर? एक 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 सेकेंड दे दो मेरे को। हाँ हाँ, प्लीज टेक योर टाइम। नहीं जो नहीं, मतलब आपने जो क्या अमित, पूछा अभी? हाँ मैंने ये पूछा, ये जो अमित जी ने हाईलाइट किया हुआ है ना, हाउ टू रजिस्टर ऑन जैम पोर्टल स्टेप बाय स्टेप गाइड, है ना, हाईलाइट किया हुआ है, जो सेलेक्ट किया हुआ जी 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 जी। है ना, ये कौन सा टाइटल है? ये SEO टाइटल इसको कहते हैं ना सर? बहुत बढ़िया, मेटा परफेक्ट। टाइटल या SEO मेटा, नहीं मेटा यस यस टाइटल। यस यस, ये एसईओ टाइटल, मेटा टाइटल, एसईओ मेटा टाइटल, तीनों इसी के नाम है। ठीक है ठीक सर, है मेरे को 1 मिनट देना, मैं आता हूँ। जी। आलोक, गॉट इट, क्लियर है? यस सर। हाँ, क्या कहते हैं इसको? एसईओ टाइटल। अभी हम कर क्या रहे हैं? अभी हम एसईओ कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो एसईओ टाइटल, गॉट इट। यस सर, तो एसईओ एसईओ का टाइटल। टाइटल है ये। एसईओ का टाइटल मतलब सर्च इंजन पे यही ना टाइटल दिखेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो हम कर रहे हैं ना, सर्च इंजन पे जो गूगल पे नजर आएगा वो यही वाला टाइटल नजर आएगा। ठीक है सर। ठीक है। यस और सर। इसी तरह से परमालिंक है। परमालिंक में क्या है? ये आपका यूआरएल है ना, जो आपका ब्लॉग होगा उसका यूआरएल है। इसे स्लग भी कहते हैं, SLUG, स्लग। और परमालिंक भी इसे ही कहते हैं, स्लग भी इसे ही कहते हैं, और आर्टिकल का यूआरएल भी इसे ही कहेंगे। ठीक है। और तीसरी जो चीज है उसे एसईओ डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन या एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये 160 कैरेक्टर की होती है। तो अभी देखो रेड में आ रही है, इसको हम ग्रीन में करने के लिए लास्ट में से अपॉर्चुनिटीज वर्ड हटा देंगे, है ना। थोड़ा सा पार्ट पीछे से डिलीट कर लेते हैं ना, थोड़ा और डिलीट कर दो ना, क्योंकि पिक्सल मैच नहीं हुए, तो वर्ल्ड भी हटा देंगे, ये वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, यस। अब यहाँ हाँ ए तक ले आओ और 3 डॉट डाल दो, ताकि वो लगे कि ये कंटिन्यूटी में है, यस, है ना। टू से बिल्कुल चिपका कर, बीच में स्पेस नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, परफेक्ट, है ना। अब हमारा ये इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों के अंदर हमारा फोकस कीवर्ड आना जरूरी है, यस। जैसे आपने इन तीनों को फिक्स किया, हमारा स्कोर क्या है? 62 हो गया। तो हम एक बार इसको एक्स आउट कर लेते हैं, जो हमारा स्निपेट बॉक्स आया है, यस। अच्छा, अब हम नीचे की तरफ फर्दर मूव करेंगे तो पहले 3 पॉइंट हमारे फिक्स हो गए।
अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है, ये कह रहा है फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। तो कह रहा है जो आपका फोकस कीवर्ड है हाउ टू रजिस्टर्ड ऑन जेम पोर्टल, है ना। तो हम एक काम करते हैं, या थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि बीच में ये क्वेश्चन एक्चुअली जो हमारा कीवर्ड है ना। एक काम करते हैं, एक बार फोकस कीवर्ड दिखाइए अमित जी। हाँ, तो देखो, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन से है हाउ टू रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल। तो हम यहाँ प्ले क्या कर सकते हैं, जो इफ लिखा है ना, इसके आगे ये पूरा हमारा जो कीवर्ड है लिख लेंगे, हाउ टू रजिस्टर्ड ऑन जेम पोर्टल। अच्छा, वो कह रहा है डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, है ना। अच्छा, तो हमारा बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट होता है 10% ऑफ द कंटेंट। यदि हमारा 1000 वर्ड्स का है तो पहले 100 वर्ड्स में हमारा फोकस कीवर्ड आना ही चाहिए। हाँ, जेम पोर्टल एंड जेम पोर्टल, है ना, क्वेश्चन मार्क डालेंगे, है ना। और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, जो हाउ टू रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल है ना, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। तो ये अब ग्रीन हो गया है ना, तो विजिटर जो आएगा ना, तो उसे ये लगेगा कि ओके, ये इन्होंने यहाँ गाइड एक्सप्लेन करना शुरू किया है। और ये देखो हमारा की फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। 10% कैसे डिसाइड होगा, हमारा कंटेंट, इसके दो लाइन नीचे देखोगे तो वहां लिखा है कंटेंट इज 640 वर्ड्स लॉन्ग। कहाँ लिखा है, यस, कंटेंट इज 640 वर्ड्स लॉन्ग। तो 640 का 10% कितना हुआ, 64। तो पहले 64 वर्ड्स के अंदर आपका फोकस कीवर्ड आना ही चाहिए, और जितनी पहले आ जाए उतना अच्छा, क्योंकि क्रॉलर के पास उतना टाइम नहीं है कि वो बिल्कुल नीचे तक आएगा। जब क्रॉलर आएगा तो बिल्कुल टॉप में, बिल्कुल टॉप पर यदि आपके कीवर्ड मिल गए, फोकस कीवर्ड मिल गया, तो वो फटाफट वहां से पिक कर लेगा। अच्छा, उसके बाद देखो इसके फिफ्थ पॉइंट जो है, फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट। पूरे कंटेंट में उसको फोकस कीवर्ड भी मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ डाल भी दिया है ना, तो वो उसको मिल भी गया है। तो ऑल्दो ये बहुत जगह लिखा हुआ भी होगा, रिपीट में भी आया होगा, तो ये मिल रहा है इसको। अच्छा, इसके नीचे दिया है कंटेंट इज 640 वर्ड्स लॉन्ग, ठीक है। अच्छा, जो इस तरह की हेल्प मैनुअल गाइड होती है वो जनरली 1500 वर्ड्स की होती है, क्योंकि ये छोटी है, 640 वर्ड्स की है, इसलिए ऑरेंज में है। यदि इसको अराउंड 1500 वर्ड्स के आसपास या उसके बियॉन्ड ले जाएंगे तो ये ऑरेंज की जगह ग्रीन में हो जाएगा। हाँ, जैसे ये पूरा आर्टिकल हमने ब्लॉग पूरा लिखा है, इस ब्लॉग को यदि हम 1500 वर्ड के आसपास कर देंगे तो ये हमारा ग्रीन में, ये जो छठा नंबर पॉइंट है वो भी ग्रीन में आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी इस वाले पॉइंट को नहीं फिक्स करते, इसको अभी छोड़ देते हैं ऐसे ही। अच्छा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो है इस आर्टिकल की रीडेबिलिटी, है ना। रीडेबिलिटी कैसे बढ़ते हैं, या स्किमेबिलिटी कहते हैं। अच्छा सर, ये ऊपर वाला जो था 640 वाला, उसके लिए क्या हमें, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको लॉन्ग करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये आर्टिकल आपका थोड़ा सा और इलोंगेटेड होना जरूरी है, और थोड़ा सा लंबा होना जरूरी है। ब्लॉग से इसको आपको आर्टिकल बनाना पड़ेगा, इसको 1500 वर्ड के बियॉन्ड ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो जनरली जो हाउ टू गाइड होती है ना हमारी 1500 वर्ड्स की होती ही है। तो ये कह रहा है कि 640 वर्ड्स कम है, इसलिए वो ग्रीन नहीं किया, ओके, ठीक है ना। अच्छा, अब जो मैंने वर्ड लिखा है यहाँ चैटिंग के अंदर, दैट इज स्कीमेबिलिटी। स्कीमेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इजीली रीडेबल, है ना, मतलब ये आराम से पढ़ सकते हो। यदि हम इस आर्टिकल को दोबारा देखेंगे ना, कर लो आप आराम से, हाँ, यदि कोई बहुत बड़ा सा पैरा आ जाता है, 6-7 लाइनों का हो, है ना, जैसे यहाँ भी 5 लाइनें लिखी है, इसको पढ़ना इजी है, या फिर मैं एक काम कराता हूँ, इसके सेकेंड लाइन में, आर्टिकल के एंड में ना, अपॉर्चुनिटीज पे एंड हो रहा है ना, सेकेंड लाइन अपॉर्चुनिटीज पे एंड हो रही है, सेकेंड लाइन। हाँ, इस लाइन के एंड में आ जाओ और यहाँ के एक एंटर कर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 लाइन और हुई, सॉल्यूशन पे एंड हुई, और वहां भी एक एंड कर दो, सॉल्यूशन, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको पढ़ना इजी लग रहा है, या पहले वाला जो पूरा 5 लाइन का पैराग्राफ था वो पढ़ना इजी लग रहा है? इसको पढ़ना इजी है ना, जाहिर सी बात है, इसको पढ़ना इजी है। ये ह्यूमंस के लिए बहुत इजीली है, इजीली गो थ्रू करना,
और क्रॉलर्स के लिए भी बहुत इजी है गो थ्रू करना। इसे कहते हैं स्कीमेबिलिटी। तो जब भी हम कंटेंट लिखेंगे, चाहे ब्लॉग लिख रहे हैं, चाहे आर्टिकल, चाहे बुक, यदि हम बुक भी लिख रहे हैं, चाहे ई बुक भी लिख रहे हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी हमारा कंटेंट लिख रहे हैं, यस, जैसे बिल्कुल ये जो नीचे की तरफ था ये बहुत अच्छा है, ऊपर का ओपनिंग जो था वो थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें स्कीमेबिलिटी है। पर क्रॉलर क्या है, उतना नीचे तक जाता नहीं है। कई बार जब स्टार्टिंग में उसको लगाना, जैसे टीचर होते हैं ना, जब आपकी एग्जाम शीट चेक करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग की पहली 2-3-4 लाइन पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि आपने आंसर सही किया है नहीं, एंड आपको मार्क्स दे देते हैं। पर स्टार्टिंग में यदि आपने थोड़ा बोर कर दिया टीचर को, चाहे आगे आपने कितना ही अच्छा लिखा है, बट वो मार्क्स उतने नहीं देगा, राइट। पर स्टार्टिंग के अंदर जो पहली 2-3 लाइनें लिखी है वो बहुत अच्छी लिख दी, तो वो आगे नहीं भी पढ़ेंगे बट आपको मार्क्स बहुत अच्छे देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखो, मेरा सजेशन रहेगा जितने भी फुल स्टॉप है उसके बाद एक एंटर कर देना, ठीक है। जैसे हाँ बिल्कुल, यहाँ एक एंटर कर दोगे तो आपकी जो आर्टिकल्स है उनकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली बेटर होती चली जाएगी, ठीक है। हाँ, ये तो आपके लिस्ट बनी हुई है, तो ये तो रहने देंगे, इनको एज इट इज रहने देंगे, बहुत अच्छे लग रहे हैं पॉइंटर्स छोटे छोटे। अच्छा, इस आर्टिकल को अब आपने लिखा, राइट हैंड साइड में एडिशनल के अंदर भी 4 एरर दिखा रहे हैं। हाँ, तो पहला वाला जो पॉइंट है वो है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग लाइक H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ये सब हेडिंग्स होती हैं। तो H1 तो हमारा सॉर्टेड है, उसके अंदर हमने अपना कीवर्ड भी ले लिया, फोकस कीवर्ड। पर हमारा H2 से लेके H6 तो जो सब हेडिंग्स हैं उनके अंदर हमारा फोकस कीवर्ड नहीं आया। तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा कि फोकस कीवर्ड उनके अंदर डाला जाए। तो हम इस आर्टिकल में आते हैं, बिल्कुल व्हाट इज जैम एंड व्हाई शुड यू रजिस्टर, है ना। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, बेनिफिट्स, हु कैन रजिस्टर्ड ऑन जैम, है ना। फर्दर नीचे आएंगे। अच्छा, अब यहाँ एक मौका मिला है, हु कैन रजिस्टर के बाद स्टेप बाय स्टेप गाइड टू रजिस्टर ऑन जैम पोर्टल। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू रजिस्टर, है ना। ऑन गाइड के बाद ऑन, गाइड के बाद हाँ ऑन हाउ टू रजिस्टर, है ना। हाउ का, हाँ हाउ का चाहो तो H कैपिटल कर दो, हाउ टू रजिस्टर ऑन जैम पोर्टल, यही हमारा कीवर्ड है। और जैसे हमने इसको डाला और देखो एडिशनल में आपका ये पॉइंट ग्रीन हो गया, ठीक है। दैट मीन्स जो आपकी सब हेडिंग होगी उसके अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। अभी सर तक ये हमने जो है हु कैन रजिस्टर ऑन जेम या उसके ऊपर, उसमें नहीं चाहिए? हाँ उसमें भी हो सकता है, किसी भी एक में भी, पर यदि मैं वहां डालता तो ये मीनिंगलेस हो जाता थोड़ा सा, मीनिंगलेस हो जाता है ना, राइट। हाँ, तो मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि ये कंटेंट जस्ट मैं एसईओ के पर्सपेक्टिव से नहीं बना रहा, मेरे को यहाँ रियल ह्यूमंस आकर के इसको पढ़ेंगे, है ना। मेरे को हाँ कंटेंट उनको माइंड में रख करके, कभी भी हम कंटेंट लिखेंगे हमें अपने ऑडियंस को माइंड में रखना है। यदि यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि भैया ये उनको अच्छी लगेगी या नहीं, सो इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर देम, यस। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है इसके नीचे एक पॉइंट दिया, फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब आप कहोगे सर इस आर्टिकल में इमेज तो कहीं दिख नहीं रही, तो ये डली हुई कहाँ है। यहाँ अमित जी ने क्या किया, क्योंकि उनको एसईओ की थोड़ी नॉलेज है ऑलरेडी, तो उन्होंने एक फीचर्ड इमेज डाली है, राइट अमित जी? राइट सर। तो अब वो इमेज कहाँ से मिलेगी, वो मिलती है सेटिंग्स के अंदर। हाँ, ये देखो ये रैंक मैथ आ रहा है, इसके राइट साइड में एआई कंटेंट राइटर है, इसके बाद देखो सेव बटन के लेफ्ट साइड में, हाँ हाँ यदि यहाँ क्लिक करेंगे, हाँ पोस्ट के अंदर आएंगे तो ये एक इमेज डाली है। अच्छा, इसे हम कहते हैं फीचर्ड इमेज। क्या कहते हैं? फीचर्ड इमेज। और इसका साइज होता है 1200 बाई 675 पिक्सल। ये आप अपने पास नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो भी आर्टिकल लिखते हैं हम उसके अंदर एक फीचर्ड इमेज डालना मस्ट है ना। वही उस आर्टिकल की मार्केटिंग करती है हर जगह। कहीं भी आपका आर्टिकल, कहाँ से इन्होंने डाली थी? हाँ ये मैं दिखा देता हूँ, ये सेटिंग्स के अंदर पोस्ट, हाँ हाँ ये देखो सेटिंग्स में गए, देखो ऊपर रैंक मैथ के 2 बात क्लिक करेंगे ना, सेटिंग्स,
उसके बाद पोस्ट पे क्लिक किया, हाँ हाँ, यहाँ एक बार हाँ एक बार रिमूव पे क्लिक करते हैं, है ना, आप अच्छा अच्छा सेट, अच्छा, है ना, सेट रिमूव हो फीचर्ड गया, इमेज। यस सेट फीचर्ड इमेज पे दोबारा क्लिक कर दो। ये ऑलरेडी यहाँ पे होता ही होता है ये वाला फीचर, सेट इमेज यस ये फीचर। यहाँ हमेशा रहता है, आपको अच्छा इस पे सिंपल क्लिक करना है। और एक इमेज लेनी है 1200 बाई 675, कम से कम 1200 बाई 675 की, उससे ओके ज्यादा लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम 1200 बाई 675 गूगल ने दिया है ये साइज हमें। उसने ओके कहा ये साइज लोगे ना तो मैं आपको पूरा कटी फटी इमेज नहीं, बिल्कुल साइज की इमेज दिखाऊंगा, है ना। जैसे होता है ना कई बार फॉर्म के अंदर आता है कि भाई आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाओ, पर आप उससे बड़ी लगाते हो, स्टैम्प साइज लगाते हो या और बड़ी लगाते हो तो बॉक्स से बाहर नजर आएगी, है ना, तो प्रॉपरली नजर नहीं आएगी। बट यहाँ क्या है, ये एग्जैक्ट साइज दिया है 1200 बाई 675। अच्छा इमेज तो जो भी डालेंगे सर्च इंजन पे, कभी भी आप इमेज डालेंगे उसके साथ उसका ऑल्ट टेक्स्ट डालना मस्ट है ना। इसे ऑल्ट टेक्स्ट भी कहते हैं, इसे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑल्ट फोकस टेक्स्ट, कीवर्ड ही रहेगा। यस हमारा यहाँ कीवर्ड भी रहेगा, सेकेंडरी कीवर्ड भी हो सकते हैं एंड टैग्स भी हो सकते हैं। जैसे सपोज आपको एक आर्टिकल के अंदर 10 इमेजेस डालनी है, आपने बहुत बड़ा लिखा है 10 इमेजेस, है ना, अब कीवर्ड तो एक ही है और 4 सेकेंडरी कीवर्ड है, तो इनसे रिलेटेड और भी तो कीवर्ड्स हो सकते हैं जो डाल सकते हो, ठीक है, ओके वो टैग्स होंगे आपके, तो 5 टैग्स भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अभी देखो इन्होंने ऑल्ट टेक्स्ट डाला, जितनी सर्च इंजन जितनी भी इमेजेस को पहचानते हैं ऑल्ट टेक्स्ट से पहचानते हैं। यदि ऑल्ट टेक्स्ट डाला है तो उसे समझ आएगा भैया ये ब्लॉग ये इमेज इस बारे में है। यदि इस इमेज को मैं लिखूं डॉग्स की इमेज, है ना, डॉग लिख दिया या कैट लिख दिया, तो सर्च इंजन को लगेगा डॉग की इमेज है या कैट की इमेज है। जैसे यहाँ अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, तो लोगों ने इंटरनेशनल बैगर करके रैंक कराया था, सारे मार्केटर्स शुरू हो गए थे, आर्टिकल लिख रहे थे और ऑल्ट टेक्स्ट में जहां भी इमरान खान की फोटो थी उसके अंदर डाल रखे थे इंटरनेशनल बैगर। तो कोई भी यदि गूगल पे सर्च कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड बैगर, तो उनकी फोटो आ जा रही थी। अच्छा। पता नहीं आप लोगों को ये पता है ऐसा हुआ था या नहीं, बट ऐसा ये एक एक्टिविटी करी थी नहीं मार्केटर्स बस ने। इंडिया में ही हुई थी वो एक्टिविटी या वैसे ही ओवरऑल ये अलग अलग मार्केटर्स ने अलग अलग जगह से किया था। अपने? अच्छा मतलब दूसरी कंट्रीज से भी किया था। यस 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 दूसरी कंट्रीज से भी कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे होंगे, बट उन्होंने किया कैसे था वो बता रहा हूँ, है ना। सारे मार्केटर्स ने आपस में कोलैबोरेट किया और कहा कि भाई इनकी इमरान खान की जितने भी इमेजेस हैं उनके अंदर हम ऑल टेक्स्ट डालेंगे इंटरनेशनल बैगर, ठीक है। एक और चीज बताता हूँ इसको पॉजिटिवली बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपने लिए आर्टिकल्स डालना शुरू करते हो और डिजिटल मार्केटिंग के आर्टिकल है और हर आर्टिकल के अंदर कहीं ना कहीं विपुल वर्मा ऐड कर देते हो, हर ओके आर्टिकल में विपुल वर्मा ऐड करना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे उसे लगेगा कि यार डिजिटल मार्केटिंग और विपुल वर्मा हर जगह आ रहा है, तो दैट मीन्स विपुल वर्मा एक डिजिटल मार्केटर है। अब चैट जीपीटी में आप जाकर के डालोगे, है ना, एक काम करो एक बार चैट जीपीटी में डालना हु इज तरुण टंडन, देखते हैं क्या आता है ना। अमित जी एक बार ट्राई करें, देखते हैं बता भाई लगाता पाता है या नहीं, है ना। अरे वाह, प्रोमिनेंट डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, ठीक है 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। है ना। अब यदि देखा जाए तो अमित जी कहीं और बैठे हैं और मैं उनसे कम से कम 500 किलोमीटर दूर तो बैठा ही हूँ, हम्म, है ना। तो बट क्या है चैट जीपीटी में हमने पूछा, पर उसको कहीं ना कहीं मैंने तरुण खंडल के साथ साथ डाल रखा है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एसेट। तो इतने सालों से वो सुन रहा है तो उसे पता है कि ये 20 ईयर से तो है इंडस्ट्री में, है ना। तो उसने वही चीज आपके सामने हाईलाइट कर दी है। तो दैट इज व्हाट इज कि कैसे आप एक इमेज के अंदर, है ना, या कंटेंट क्रिएट करके अपने आप को उसके साथ रिलेट कर देते हो, गॉट इट ना, है ना। राइट। तो जैसे मैंने विपुल जी का एग्जांपल दिया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटेंट बनाते रहो और अपना नाम डालते रहो। यदि अमित जी को याद होगा तो हमने लास्ट सेशन में इमेज ऑप्टिमाइजेशन करवाया था, किया था जेपीजी के अंदर, और लास्ट में मैंने आपका नाम डलवाया था उसमें, यस सर। है ना। तो उसके अंदर नाम डलवाने का पर्पस ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में धीरे धीरे यदि आपने यही एक्टिविटी रखी और 50-100 इमेजेस के अंदर हर जगह अमित त्यागी अमित त्यागी अमित त्यागी रहेगा, धीरे धीरे रिलेट कर लेगा अमित त्यागी मतलब हाँ यस एब्सोल्युटली इसी इमेज के अंदर हमने किया था, यस डिटेल्स एब्सोल्युटली,
है ना। तो ये तो एक इमेज में किया है, एक तो है आपने 2-4 इमेज में करा, सोचा छोड़ो क्यों कौन इतना हेडेक ले, है ना। पर यदि आप इस हेडेक को ले लेते हो, है ना, स्माइल के साथ ले लेते हो और करते रहते हो, ट्रस्ट में 50-100 इमेजेस में डलेगा। तो जैसे अभी आपने चैट जीपीटी पे डालना हु इज तरुण खंडल, ऐसे आप डालोगे हु इज अमित त्यागी, आपका पूरा वो बता देगा। तो मैंने तो अपना डाल के देखा, कह रहा है कि देयर आर मेनी इंडिविजुअल्स नेम्ड विपुल वर्मा, इट इज अ कॉमन नेम। हाँ, पर ऐसा थोड़ी है तरुण खंडल गूगल पे होंगे नहीं। एक काम करो, एक और टैब में डालना अमित त्यागी जी तरुण खंडल टाइप करो, एक और टैब, है ना। तरुण तरुण बहुत कॉमन नेम है, मे भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना। इट्स नॉट अ नहीं, आपका तो वो डिजिटल मार्केटिंग वाला आ रहा है ना, अब मैंने कभी दिया ही नहीं नाम, तो इसलिए वो कह रहा है कि कॉमन नेम है। एग्जैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल वो कॉमन है, क्योंकि बाकी लोगों ने उसको हाँ एक बार एंटर कर देते हैं, है ना। अब इमेजेस पे क्लिक करो, है ना, एक बार इमेजेस पे क्लिक करते हैं, है ना। अब यदि यहाँ देख रहे हैं तो देखो सेकंड नंबर पे एक अलग तरुण खंडल आ रहा है ना। और ये तो 5वें नंबर पे तो विनोद आ रहा है, मेरा ही स्टूडेंट है ना। 6ठे नंबर पे देखो एक और तरुण खंडल आ रहा है जिसमें रामनवमी से रिलेटेड कुछ बना है। तो बहुत सारे तरुण खंडल डले हुए हैं, है ना। इसमें मेरा अमर उजाला का फोटो भी आ रहा है ना। तो बहुत बहुत सारे तरुण खंडल दिख रहे हैं, राइट। तो यदि इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि आपने कितना ज्यादा तरुण खंडल वर्ड को यूज करके या आपने अपना नाम यूज करके कितना ज्यादा कंटेंट बनाया। तो ये सबसे ज्यादा यदि मेरा कंटेंट होगा तो मैं टॉप पर आऊंगा, यदि इनसे कम मेरा कंटेंट होगा तो मैं नीचे आऊंगा। सिंपल फंडा है, ठीक है। चलो, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, जो मैं समझाना चाह रहा था वो क्लैरिटी आ गई है। तो वापस आते हैं, तो यहाँ इमेज डाली है, यहाँ पॉइंट एक ही है, इमेज डालोगे उसके साथ ऑल टेक्स्ट होना मस्ट है, ठीक है। ऑल टेक्स्ट होना मस्ट है, वो डालना ही डालना है। यस, सेट फीचर्ड इमेज क्लिक करते हैं और ऑल टेक्स्ट के साथ नीचे ऑल टाइटल, इसे कैप्शन कहते हैं, ये कैप्शन विजिबल होता है, एंड इसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं चौथे नंबर वाले को। तो ये चारों भी डालो, है ना, पर ऑल टेक्स्ट डालना मस्ट है, बाकी तीनों ऑप्शनल है, फिर भी चल जाएगा। सेट फीचर्ड इमेज, इमेज डली भी नहीं है, हटा दी थी ना, हाँ, यस, अब हमारी इमेज लग गई। अच्छा, एक और चीज करनी है सेटिंग्स के अंदर ना, एक काम और करते हैं हम, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, है ना। हाँ, अब यहाँ कैटेगरीज के नीचे देखो टैग्स लिखा है। अच्छा, हाँ, पहले कैटेगरीज क्लिक करते हैं फिर टैग्स पे आते हैं। अच्छा, अब यदि फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल आप चाहते हो कि भाई मेरे को ब्लॉग वाले सेक्शन में डालना है, अपनी ब्लॉग की कैटेगरी में डालना है, तब तो ठीक है। पर एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि यार ये ब्लॉग ना बिजनेस वाले से भी रिलेट कर रहा है ना, या मैं इसको फाइनेंशियल सर्विसेज में भी डालूं, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड है नहीं वैसे, है ना, मार्केटिंग से ज्यादा रिलेटेड है ना। यदि दोनों में कैटेगरी में डालना है, आप दोनों को टिक मार्क भी कर सकते हो, ठीक है। गॉट द पॉइंट ना। और कैटेगरीज बेसिकली यहीं से चेंज होती है, जिस भी कैटेगरी में आप डालना चाहो यहाँ से डाल सकते हो। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, हाँ, इसके बाद आते हैं टैग्स, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, टैग्स जरूर डालो। हाँ हाँ, टैग्स डालना मस्ट है। तो टैग्स के अंदर क्या आएंगे, एक तो हमारा प्राइमरी कीवर्ड तो हमने यूज कर लिया, सेकेंडरी भी डाल लिए, पर उनके अलावा यदि हमें और 5-7 कीवर्ड्स मिल रहे हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जिससे लोग इसके ऊपर आते हैं, है ना। जैसे कि ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे जेम पोर्टल हो सकता है ना। तो यहाँ टाइप करो जेम पोर्टल, हाँ, एंटर करते रहेंगे, है ना। रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल, ठीक है, ये आप लोगों को मस्ट करना है ना। इससे आपका रैंक मैथ के एसईओ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी ये आपके आर्टिकल को रैंक अच्छे से कराता है ना। जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन, तो ये टैग इसलिए, मतलब अगर कोई हैश टैग वाला जो यूज करता है उस चीज के लिए ये काइंड ऑफ लिंक्स हैं, ये लिंक बन जाती है ना। कोई भी इस तरह का वर्ड सर्च करेगा तो आप भी रैंक करोगे। अच्छा, हाँ, है ना। रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल, रजिस्टर ऑन जेम, ऐसे वर्ड भी डाल सकते हो। हाँ, रजिस्टर ऑन GEM, हाँ, जेम रजिस्ट्रेशन, GEM रजिस्ट्रेशन, है ना। बेसिकली इस तरह से आप 5-7 ये टैग्स और डाल सकते हैं। तो क्या है, आपका गूगल पर भी रैंक, इससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है रैंकिंग के अंदर। हाँ, इतने बहुत है ना। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट,
है ना। तो वापस आते हैं हम अपने हाँ, अब वापस आते हैं अपने रैंक में, क्या नाम है, रैंक मैथ के ऊपर। एक बार क्लिक कर दीजिए प्लीज। हाँ, ऊपर आ जाइए। ठीक है, वापस आएंगे नीचे, एडिशनल पे क्लिक करते हैं। अब ये कह रहा है कीवर्ड डेंसिटी 0.62। अच्छा, कीवर्ड डेंसिटी होता है कि एक आर्टिकल में आपका कीवर्ड कितनी बार यूज हुआ है। ठीक है, और कीवर्ड डेंसिटी जो होती है वो हमारी 1.00 से लेकर 2.50 के बीच में होनी जरूरी है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, यदि बहुत ज्यादा है दैट मीन्स ओवर रेपिटेटिव कीवर्ड है ना। Keyword density means how many times keyword is used in something. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड डेंसिटी, कि एक कीवर्ड को कितनी बार रिपीट कर करके आपने यूज किया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, ऑल राइट ऑल राइट। हाँ जी, तो अब कीवर्ड डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये कह रहा है कीवर्ड डेंसिटी आपकी 0.62 है और इसे हमें 1.00 से ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो ऑल्दो ये जो कीवर्ड है हमारा, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल कीवर्ड है नहीं, है ना, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, तो इसको इंसर्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग है अमित जी। नहीं सर, ये इसलिए किया था कि इस पे मैंने रिसर्च किया। जी, अभी आपको बताता हूँ कि लिखा क्यों। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, ये सर इस पे इतने सारे जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल लॉगिन है, जी, इसकी डेंसिटी देख रहे हैं ना, केडी बहुत सही, परसेंटेज। बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। इसलिए मतलब मैंने इसको इसलिए ढूंढा कि 23 ये जो आपने कहा था 0 to 29 जी होना जी जी चाहिए, जी जी जी। और वॉल्यूम है, हम्म, मतलब लोग इसको सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल लेकिन इसका यही तो आपने कहा था ना कि ये दोनों चीजें आप मेजर करके लिखना। बिल्कुल, मैंने यही कहा था। एंड इस तरह के कीवर्ड्स को जो आपने सर्च किया है, इन्हें हम गोल्डन नगेट्स कहते हैं। सुनहरे पत्थर होते हैं ना, जी तो इनको सुनहरे पत्थर कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, गोल्डन हाँ, वही नगेट्स। आपने कहा, तो उस हिसाब से मैंने पॉइंट रख के अपने माइंड में वो चीजें सर्च करी। नहीं, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही है। पर ये आपका ना, जो आपने हाउ टू रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल, है ना, ये भी है इसका। यदि एक कीवर्ड पे जाएं, हाउ टू रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल, इसका केडी परसेंटेज और वॉल्यूम कितना है? इसका मैंने नहीं चेक किया मैंने, क्योंकि इस पे बहुत कम आ रहा था। हाँ, हाउ तो टू, फिर ये कीवर्ड मत बनाओ। यदि इस पे हाँ, कम आ रहा था ना, हाउ टू रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल, टू रजिस्टर, हाँ जी, हाँ नहीं ये फिर मुझे चैट जीपीटी ने बताया कि इस टॉपिक पे लिखो। हाँ, पर यदि हम देखो, अभी आपने ये कीवर्ड लिया है, यदि हाँ ये लिया है सर, तो सिर्फ 480 लोगों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पूरे मंथ बिल्कुल। में। हाँ, पर यदि आप इस कीवर्ड की जगह सिर्फ जेम पोर्टल डालो अब वहां, तो फिर जेम पोर्टल अगर हम लिखेंगे, यस यस यस, बिल्कुल नहीं, जेम पोर्टल पे चले जाओ। यदि आपको उसके अंदर, हाँ, एक बार आपने वहां से एक्सेस नहीं किया क्या, इसको बंद कर देना, आप वहां से एक्सेस करो, क्या नाम है, SEO टूल अड्डा से। वहां आपको लिमिट का प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। आप वो वाले को ना यूज करना ही बंद कर दो, ठीक है। ओके, अदरवाइज ये वाला आपका बंद हो जाएगा तो 600 रुपये रिफंड नहीं होते वो चले जाते हैं। मैं 2-3 बार ऐसी गलती कर चुका हूँ पिछले कई सालों में, फिर दोबारा ही बाय करना पड़ता है। वो एक्चुअली कुकीज़ में जाकर के देखता है कि आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर रहे हो, पेड वर्जन भी यूज़ कर रहे हो, तो ये थोड़ा सस्पिशियस हो जाते हैं SEO टूल अड्डा वाले, फिर अकाउंट ही डिसेबल कर देते हैं। हाँ, कीवर्ड मैजिक टूल, सर जेम पोर्टल पे लिखना सिर्फ अगर हम ब्लॉग लिखेंगे तो ये ब्लॉग नहीं हुआ ना, जेम पोर्टल कोई सर्च जेम पोर्टल नहीं करता। नहीं वो सर्च हाउ कर टू, रहा है, हाउ, हाँ वो कुछ भी सर्च कर रहा है, आप जेम पोर्टल पे तो रैंक कर ही रहे हो ना, प्रॉब्लम है ही नहीं, ओके, प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, मैं यदि लिख रहा आपने वेट लॉस पे लिखा है तो ये हाउ टू लूज वेट पे किया है ना।
तो दोनों रैंक करते हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे रैंक करता है ये। हाँ देखिए हाँ जी, इसको केडी परसेंटेज हम लगा लेते हैं। हाँ हाँ देखो, जैम पोर्टल लॉगिन है ना, जैम पोर्टल रजिस्ट्रेशन है ना। तो हाउ टू रजिस्टर ऑन जैम पोर्टल है ना, या हाउ टू डू जैम पोर्टल रजिस्ट्रेशन, ऐसा ना डाल करके पहला वाला डाल सकते हो, जैम पोर्टल लॉगिन। बहुत ही अमेजिंग रजिस्टर रिजल्ट है, ऑलमोस्ट 1 लाख का ट्रैफिक है, 90,500। दूसरा वाला भी अच्छा है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहला वाला कीवर्ड ले लो, और इवन मल्टीपल आर्टिकल की सीरीज चला सकते हो, 3 या 4 आर्टिकल डाल दिए, पहले दूसरा तीसरा है ना, इनको भी ले सकते हो। चाहो तो देखो इसको प्राइमरी कीवर्ड बना दो, जैम पोर्टल लॉगिन को, और बाकी तीनों को सेकेंडरी कीवर्ड पहले। हाँ बाकी दोनों को, हाँ, और ये जैम पोर्टल रजिस्ट्रेशन फीस, इसको भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे चार, पहला तो हो गया प्राइमरी कीवर्ड, बाकी 4 हो गए सेकेंडरी कीवर्ड, ऐसा कर सकते हो। या एक बार जैम जी पोर्टल लॉगिन पे क्लिक करो। हाँ जी, देखो 93,000 है ग्लोबल ट्रैफिक है ना, यूएई से भी 700 का ट्रैफिक आ रहा है, यूएस से भी 300 का ट्रैफिक आ रहा है। चलो नीचे आते हैं है ना, और $10 का कीवर्ड है ये, हाँ $11 का, ऑलमोस्ट $11 का, एक सिंगल क्लिक पे $11 है ना। अच्छा अब ये ये 11 रुपए लिखा है सर। अरे सॉरी, आई एम सॉरी। अपने हिंदुस्तान का ही। ओहो, रुपए को ही भूल सर गया मैं। आपकी कमाई डॉलर में होती है, आपको सब डॉलर में दिखता है, अभी नहीं हमारी सर, रुपए में चलेगी। नहीं सर, हम भी आप ही की तरह हैं, पूरा सबसे पहले भारतीय रुपया है, उसके बाद बाकी करेंसी है। हाँ अच्छा, अब इसके अंदर देखो जैम पोर्टल लॉगिन, जैम लॉगिन पोर्टल, जैम पोर्टल लॉगिन बायर, ये अच्छे कीवर्ड्स हैं, इनका आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो और एक आर्टिकल, सिंगल आर्टिकल बना सकते हो, ठीक है। पर अमित जी मैं सजेस्ट करूंगा पहला जो कीवर्ड है ना, जैम पोर्टल लॉगिन, जैम पोर्टल लॉगिन, वो आप ले लो, वो ज्यादा अच्छा है, डन ठीक है। सर। हाँ उसको ले लो और बाकी सेकेंडरीज में डाल देना। अभी तो ये एग्जाम्पल के लिए हम इस आर्टिकल को कर रहे हैं, तो हम हाँ बाकी मैंने भी पॉइंट्स, एग्जाम्पल के लिए ही किया था ये। हाँ ठीक है, आपने भी एग्जाम्पल के लिए किया था, ग्रेट। तो आप इसको चाहो तो थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो, मैं कर ठीक है। लूंगा उसको। हाँ अच्छा, ये वाला कीवर्ड डेंसिटी वाला पॉइंट कैसे बढ़ाना है, इसको 1.00 तक लेके जाना है। मैं एक जगह बढ़ा करके दिखाता हूँ, तो आपको ये दिखेगा 0.62 जो है वो हमारा कैसे इंक्रीज हुआ। अब हम ये देखते हैं कि कहाँ मैं ये लाइन डाल सकता हूँ, हाउ टू रजिस्टर फॉर जेम पोर्टल, है ना। थोड़ा सा नीचे आते हैं, हाँ, हाउ टू रजिस्टर्ड ऑन जेम पोर्टल, हाँ और नीचे आ जाओ, हाँ और नीचे आ जाओ, यस, हाँ हाँ और नीचे आ जाओ, कॉमन यहाँ पर आ गया। चैलेंजेस, यस, है ना, ऑन कॉमन चैलेंजेस टू व्हेन टू यू, टू टू हाउ टू रजिस्टर, हाँ कॉमन चैलेंजेस फॉर हाउ टू रजिस्टर ऑन जेम। यस यस ये, हाँ डैश डाल करके रख सकते हो, हाउ टू रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल। अच्छा कोशिश करना आप सब कि जो जी आपका कीवर्ड होगा उसको लॉन्ग टेल ही रखो, 3-4 वर्ड से ज्यादा मत लेना, है ना। बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है ना, तो उसकी डेंसिटी वगैरह भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब मैनेज जैसे करना इसको जी बिल्कुल। इंसर्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग है, हाँ क्वेश्चन मार्क डाल दो लास्ट में। अच्छा अभी आपको दिख रहा होगा, पहले वो 0.6 समथिंग आ रहा था, अब 0.78 हो गया, ठीक है। हाँ ऐसे देखो फाइनल थॉट्स के अंदर भी आगे डैश डाल करके यही एक बार दोबारा लिख दो, हाँ बीच में स्पेस दे दो, स्पेस देना मस्ट है, वरना वो एक ही वर्ड कंसीडर करता है।
क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, है ना। ये फाइनल थॉट्स भी हो सकता है, कंक्लूजन भी डाल सकते हो, है ना। 0.92 हो गया। हमें एक जगह और इंसर्ट करना है। अच्छा, कई बार आप यदि इंसर्ट करोगे ना तो बहुत बार आपको फील होगा कि यार मैं जबरदस्ती इंसर्ट कर रहा हूँ, तो उस चीज को मत करना, वही है मैं ना। पूछने लगा था सर, क्योंकि बार बार कहीं जहाँ यूज भी नहीं हो रहा है या हाँ कंटेंट बहुत ज्यादा हो। हाँ, यदि इसके अंदर कंटेंट भी हमारा यदि बढ़ जाएगा ना, 1500 का हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी ऊपर ही हो अच्छा, जाएगी। फिर डेंसिटी और बढ़ जाएगी। यस, डेंसिटी ऊपर हो जाएगी ना। आपका 1.00 से 2.50 के बीच में आना चाहिए, 1 से लेके 2.5 के बीच में होनी चाहिए, वो आप अचीव कर लोगे, बट अभी है जैसे ना। 0.92 है यस। और इसमें लगेगा कि ये बार बार आ रहा है, हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू रजिस्टर। हाँ, तो अब हम कई उसको बार ज्यादा। प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट करते हैं वो भी दिखाता हूँ। अब यहाँ हम एक काम करते हैं कि इमेज डालते हैं, है ना। लास्ट में क्लिक करते हैं, है ना। और उस इमेज का जो हमारा ऑल टेक्स्ट है, एक के अंदर तो हमने ले ही रखा है, दूसरे वाले के अंदर भी हम कुछ उस तरह का डाल सकते हैं। यस, अपलोड कर लीजिए, होगा आपके पास इमेज। नहीं, इमेज नहीं है, वही डाल दूं दोबारा, बाद में चेक कर लेंगे। चलो वही वाला डाल लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब इन्होंने देखो जैसे ही डाला 1.07 हो गया, है ना। कैसे हुआ कि हमारा ऑल टेक्स्ट जो है उसके अंदर हाउ टू रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल दिया हुआ है कीवर्ड। तो जैसे उसने फाइंड किया कि भाई एक जगह और यूज हुआ है, तो वो उसने उसको ग्रीन कर दिया। विपुल जी, गॉट इट। जी जी सर। आलोक, समझ आ रहा है। आलोक, आर यू देयर। आलोक चले गए कहीं, यस सर। कहाँ चले गए थे। हाँ। सर यहीं पर है बस सर, इसका साउंड कम हो गया है बहुत। आहा, हम्म। अच्छा, है ना। पूरा ध्यान दो, ये समझ आया ना आपको पॉइंट। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है। सर फिर से थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है मेरे को सर, मतलब थोड़ा भूल जाते हैं। हाँ, तो आप पूछा करो, यदि आप भूल जाते हो ना तो पूछा करो। अदरवाइज क्या है, आप पीछे रह जाओगे एक ट्रेनिंग के अंदर, है ना। फिर आपको कोई और बैच में भी दोबारा आना पड़ेगा, समझ रहे हो। अदरवाइज यस समझ नहीं आएगा, जब तक पूछोगे नहीं सब समझ नहीं आएगा। इंटरेक्टिव रखो सेशन को, है ना। जैसे विपुल जी और अमित जी कर रहे हैं ना इंटरेक्ट, ऐसे आप भी इंटरेक्ट करो, बात करो, है ना। अच्छा, अच्छा अमित जी आप बताइए कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। जो फोकस कीवर्ड है कितनी बार आपके कंटेंट में यूज हुआ है, यस, ठीक है। सिंपल है हाँ आंसर। आलोक, अब आप बताओ एक बार। सर, जितनी फोकस कीवर्ड में कंटेन हुआ है। नहीं 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 नहीं, क्या बोल गए। हाँ विपुल जी, एक बार आप बताओ प्लीज। तो जैसे अमित जी ने कहा ना कि वो कितनी बार, अब जो कितनी बार है मींस वो मुझे लगता है ना वो काउंट में आ गया कि कितनी बार एग्जैक्ट वाला वो कितनी बार हुआ है। क्या बात डेंसिटी मतलब वो कोई टोटल कंटेंट का कुछ एक रेशियो है है। जो बता रहा है कि इतना रेशियो, मतलब 0.92 डेंसिटी। अब वो कैसे कैलकुलेट होती है एग्जैक्टली वो नहीं पता, लेकिन टोटल जो वर्ड्स है उसमें ये कीवर्ड्स कितनी बार आ रहा है, तो उसका कुछ रेशियो या उसका कुछ परसेंटेज निकाल के दे रहा है ये। यस, कीवर्ड डेंसिटी, डेंस का मतलब क्या होता है, घना, है ना। वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम कितना आ वॉल्यूम, रहा है। है ना, हमने पढ़ा हुआ भी है साइंस के अंदर, है ना। डेंसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था। बेसिकली 1 से लेके 2.5 का मतलब ये है कि 100 वर्ड में एक बार आपका कीवर्ड आना चाहिए, अच्छा, ओके, हाँ, है ना। राइट, 1000 हो गए तो 10 बार आना पड़ेगा, सिंपल कैलकुलेशन है ना। 1000 वर्ड का है तो 10 बार आना पड़ेगा, 10 टाइम्स रिपीटिशन हो जाएगा यदि 1.00 अचीव करनी है। तो ये कह रहा है 1000 वर्ड का यदि आपने एक आर्टिकल लिखा है या ब्लॉग लिखा है, तो उसमें 10 बार आपका फोकस कीवर्ड रिपीट होना चाहिए। 10 बार से 25 बार तक तो चल जाएगा, पर 25 से भी ज्यादा आपने बार बार डाला है तो वो बहुत ज्यादा ओवर लगेगा, है ना। यदि सपोज मेरे को अमित जी के बारे में कुछ ब्लॉग लिखना है, तो यदि मैं बार बार डालूंगा अमित त्यागी जी इज अ डिजिटल मार्केटर, अमित त्यागी जी इज गूगल एड्स एक्सपर्ट, बार बार रिपीट करूंगा तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। पर वही यदि मैं प्रोनाउंस यूज करूंगा, है ना, तो वो सही रहेगा। पर हाँ, बीच बीच में मैं यूज कर सकता हूँ अमित त्यागी जी, पर 1000 वर्ड का यदि लिखा है तो 10 बार चल जाएगा, 10 से 25 बार तक चल जाएगा। पर उसके बियॉन्ड जा रहे हैं तो उसे वो ओवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, वो हमें नहीं करना। गॉट इट। अच्छा, अब यदि यहां हम देख रहे हैं कीवर्ड डेंसिटी के नीचे दिया है यूआरएल इज 69 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कुडोस, है ना।
जो परमालिंक था हमारा उसका, ये परमालिंक को ही बोल रहा है। परमालिंक की लिमिट कितनी थी, कितने कैरेक्टर की लिमिट थी? 50 to 60 नहीं, परमा 75, की 75 है ना, यस 75 थी। ये 75 के नीचे है, दैट्स व्हाई इट्स सेइंग कुडोस, है ना, अप्रिशिएट कर रहा है। यदि 50 होती तो फिर तो ये एरर दिखा देता ना, राइट। 50 के अंदर ये दोबारा एरर दिखा देता, तो 75 के आसपास चल जाएगा, बहुत ज्यादा कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, है ना। अच्छा, उसके बाद ये लिखा है ग्रेट यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या है? जैम की लिंक डाल रखी है, जैम पोर्टल की लिंक डाली हुई होगी कहीं ना कहीं आर्टिकल में, है ना। ये देखो यहाँ डाला हुआ इन्होंने, एक बार क्लिक करो इसके ऊपर, है ना। ये देखो jam.gov.in, है ना, यहाँ जाके ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये जो वेबसाइट की लिंक है, ये वेबसाइट जो है jam.gov.in, ये इनकी वेबसाइट नहीं है, ये इनकी वेबसाइट नहीं, इनकी क्या है, अमित जी की वेबसाइट है jamservices.co.in, है ना। तो jamservices.co.in के ऊपर जब दूसरे की वेबसाइट की लिंक है ना, तो jam.gov.in है, gov.in की जो लिंक डली हुई है, तो ये कहलाती है एक्सटर्नल लिंक। क्या कहलाती है? एक्सटर्नल लिंक। और यदि अपनी वेबसाइट का कोई और पेज की लिंक डली हुई है, पोस्ट की लिंक डली है, कोई भी ब्लॉग या आर्टिकल की लिंक डली है, कोई इमेज की लिंक डली है, अपने ही आर्टिकल की लिंक डली है, वो कहलाती है इंटरनल लिंक। क्या कहलाती है? इंटरनल लिंक। तो एक्सटर्नल लिंक क्या हो गई? एक्सटर्नल लिंक्स मींस लिंक्स ऑफ अदर वेबसाइट्स, ठीक है। इंटरनल लिंक हो गई लिंक्स ऑफ आवर ओन वेबसाइट, ठीक है। तो इसके अंदर तो देखो इन्होंने एक्सटर्नल लिंक लगा दी, है ना। यदि इस वेबसाइट के अंदर google.com की लिंक लगी होती, facebook.com की लिंक लगी होगी, youtube.com की लिंक लगी होती, वो सारी एक्सटर्नल लिंक कहलाएगी। गॉट इट, है ना। पर यहां देखो, यहां दिया है वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट। अब इंटरनल लिंक नहीं है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें इसी वेबसाइट का कोई और आर्टिकल